बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज 2 मार्च 2021 है और मंगल का दिन है। आज का ये लेक्चर आप सब के लिए बहुत अहम है, स्पेशली वो तमाम स्टूडेंट जो इस टाइम CSS पब्लिक सर्विस कमीशन GDP इनिशियल टेस्ट 148 लॉन्ग कोर्स या अप्रैल में जो नेवी का कोर्स है इनिशियल की PN कैडेट बैच 2021 ब्रेवो की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इन सब को चाहिए कि इस लेक्चर को सुने और जो स्टूडेंट कैडेट कॉलेज के लिए जाने की मुतमन्नी हैं उनको भी चाहिए जनरल नॉलेज में अपने आप को इजाफा करें ताकि इंटरव्यू में जो GK पूछे जाता है उस हवाले से आपको इंटरव्यूअर के सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लामा इकबाल पे हम बात करते हैं। अल्लामा इकबाल के बहुत से नज़रियात मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अल्लामा इकबाल का नज़रिया खुदी, अल्लामा इकबाल का नज़रिया बेखुदी क्या है, अल्लामा इकबाल का ख़ातून के हवाले से क्या नज़रिया है, अल्लामा इकबाल का अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या नज़रिया है, अल्लामा इकबाल का नज़रिया सियासत क्या था। तो इस तरह मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हम लेते हैं इसलिए कि ताकि इकबाल शनासी हो। एक अल्लामा इकबाल एक इंस्पायरेशनल पोइट हमारे कौमी शायर हैं और इनकी शायरी में इस्लामी रंग भी है और मोटिवेशन मिलती है। तमाम स्टूडेंट को मैं ये कहता हूँ कि आप अल्लामा इकबाल को ज़रूर पढ़ा करें। तो इसलिए हम गए बाय अल्लामा इकबाल पे गुफ्तगू करते रहते हैं। सबसे पहले आज अल्लामा इकबाल का जो नज़रिया मोमिन है, मर्द मोमिन, उस हवाले से कुछ शेर मैं आपको लिखवाऊँगा। उसके बाद आपका टेस्ट है, वर्बल टेस्ट आपको मैंने दी हुई है। क्वेश्चंस 2 दिन हो गए आपको बोल एकेडमिक पोर्शन के, जिनमें आपसे मैं मुख्तलिफ़ क्वेश्चन पूछूंगा जो मुख्तलिफ़ प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। तो आपने यहाँ लाइव हमें जवाब देना है जो मेरे स्टूडेंट्स सामने बैठे हुए हैं। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिखवाऊँगा, कुछ क्वेश्चन उनके आंसर मैं आपको लिखवाऊँगा। लास्ट में आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस करने हैं। किसी किस्म का कोई शक है, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो यहाँ क्लियर कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल जहाँ एक उनका हवाला है कि बच्चों के शायर हैं, जहाँ उनका एक हवाला है कि फ़ितरत के शायर हैं, वहाँ आपकी एक पहचान इस्लामी भी है। क्या मिल्लत इस्लामिया के शायर थे, मुसलमानों के शायर थे। और लास्ट मैंने वीडियो में आपका नज़रिया मिल्लत बताया था कि मिल्लत वो कौम है जिसकी बुनियाद में सिर्फ कलमा देखा जाता है, रंग, नस्ल, ज़बान नहीं देखी जाती, बल्कि सिर्फ क्या देखा जाता है, कलमा देखा जाता है। जो भी कलमा पढ़ता है अल्लाह ताला की ज़ात को वहदहू ला शरीक एक मानता है, तौहीद पे नज़रिया जिसका। और हुज़ूर पाक रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी और रसूल मानते हैं, वो हमारा मिल्ली भाई है। तो आज बात करेंगे इकबाल का नज़रिया मर्द मोमिन कि मोमिन कैसा होना चाहिए। तो उनके अशार को मद्देनज़र रख के हम बात करेंगे, फिर इसके बाद सवाल जवाब होंगे, फिर आपने क्वेश्चन आंसर मेरे से करने और फिर लास्ट में दुरूद शरीफ पे हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। पहला शेर, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। तो इसके से क्या 3 शेरों से नज़र आता है कि अल्लामा इकबाल को ये एहसास था कि मुसलमान फ़िरक़ों में बढ़ चुके हैं। आजकल अल्लाह की रस्सी को थामने का हुक्म दिया गया था कुरान मजीद, उसकी बजाय हमने क्या किया, फ़िरके बना लिए हैं। फ़िरके बना के हम तकसीम दर तकसीम होते चले जा रहे हैं, इसलिए आज हम कमज़ोर हैं। और पहले मुसलमान कैसे थे, उस हवाले से इकबाल क्या फरमाते हैं कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। तुम आज जलील हो रहे हो माशरे में, क्योंकि कुरान मजीद की तलीमात को छोड़ दिए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को छोड़ दिए। किसी ने ये पूछा था
कि अल्लामा इकबाल किस से मुतासर हैं, जो मर्द मोमिन का नज़रिया लाए हैं। तो अल्लामा इकबाल मुतासर हैं तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुतासर हैं। अल्लामा इकबाल मुतासर हैं तो कुरान मजीद की तालीमात से मुतासर थे। अल्लामा इकबाल की शायरी का मंबा और सरचश्मा कुरान मजीद और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। अल्लामा इकबाल नीत्शे के सुपरमैन से मुतासर नहीं थे, जो गलत तस्वर पाया जाता है कि शायद ये सुपरमैन से मुतासर थे और मर्द मोमिन का तस्वर लाएँ, ऐसा नहीं है, बल्कि आप मुतासर थे तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मुतासर थे। फिर इकबाल क्या फरमाते हैं, ये दुआ पढ़ते हैं, बच्चे की दुआ जो है, या रब दिल मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। तुलू इस्लाम आपकी एक नज़्म है, उसमें इकबाल ने मर्द मोमिन के हवाले से एक शेर लिखे कि खुदाए लम यज़िल का दस्ते कुदरत तू ज़बां तू है, यकीन पैदा कर ए गाफिल के मगलूब गुमा तू है। इसी नज़्म का एक शेर आगे मर्द मोमिन को नसीहत करते हैं इकबाल। ये शेर आपको आता होगा, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। फिर इकबाल फरमाते इसी नज़्म में तुल इस्लाम में कि कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोरे बाजू का, कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो ये जो है ना, ये कॉन्फिडेंस हमें इस्लाम दे रहे हैं। मुसलमान जो सही मुसलमान है वो कॉन्फिडेंट होगा। फिर एक गज़ल में आप फरमाते हैं कि आलिम है फ़कत मोमिन जांबाज की मिरास, आलम है फ़कत मोमिन जांबाज की मिरास, मोमिन नहीं जो साहिब लोलाक नहीं है, साहिब लोलाक नहीं है। अल्लामा इकबाल ने देखें बहुत तवील नज़में दो लिखी हैं, एक शिकवा एक जवाबी शिकवा, आप पढ़ते रहते हैं। जवाबी शिकवा का लास्ट शेर किसी को याद है? आखिरी शेर, गुड, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और इस शेर को लिखने के लिए अल्लामा इकबाल ने शिकवा नज़म लिखी है और जवाबी शिकवा लिखी है। निचोड़ ये था, अगर आपको सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो अल्लाह फरमाता है अगर आप उनसे वफा कर रहे हैं मेरे महबूब से, दुनिया क्या चीज़ है, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कि मैं आपको तख्ती देता हूँ, आपको कलम देता हूँ, अपनी तकदीर खुद लिखें। अभी किसी को ये कहा जाए कि अपनी एसियार खुद लिखें, क्या गलत लिखेगा? अपनी तकदीर कभी भी ऐसा नहीं होगा। फिर आज का रोना रो रहे हैं इकबाल कि आज का मुसलमान जो है कैसा है कि मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है, मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है, मुसलमानों में खून बाकी नहीं है। कौन सा खून? वही खून मिल्लत इस्लामिया का जो खून था, दलेरी का जो खून था, गैरत के हवाले से बात की इकबाल ने और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत की बात की है। फिर इकबाल तारीफ़ करते हैं मर्द मोमिन की कि नरम दमे गुफ्तगू गरम दमे जस्तजू, गुफ्तगू करेगा तो नरम करेगा, अखलाक उसका अच्छा होगा। नरम दमे गुफ्तगू गरम दमे जस्तजू, आरजू करेगा तो उसके अंदर एक क्या होगा? वलवला होगा, जोश होगा। रज़्म हो या बज़्म हो, पाक दिलो पाक बाज, चाहे जंग है चाहे महफिल है, पाक दिलो पाक बाज। मोमिन की ये निशानी है, उसका दिल भी पाक होगा, उसकी नज़र भी पाक होगी, उसके किरदार भी अच्छा होगा। इसी हवाले से तसव्वुफ़ एक नज़्म है इकबाल, उसमें नज़रिए पेश करते हैं। खिरद ने क्या भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, खिरद ने क्या भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरद किसे कहते हैं? अक्ल को कहते हैं। अगर अक्ल ने तस्लीम कर लिए कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई हासिल नहीं है, जब तक दिल और निगाह मुसलमान नहीं है, आपका दिल पाकीज़ा नहीं है, दिल से अब अल्लाह की ज़ात पे यकीन नहीं है और निगाह पाकीज़ा ना हो। काफिर की ये पहचान की आफाक में गुम है, काफिर की ये पहचान आफाक में गुम है, ज़मानों में गुम है, परेशान है, ज़माने की तलाश में है। मोमिन की ये पहचान के गुम इसमें आफाक, और मोमिन की क्या पहचान है? ज़माने इसमें गुम है। मोमिन एक वसी नज़रिया रखता है, उसका ज़र्फ़ बड़ा आला होता है।
ये नज़म तो अब शेर आपको आता होगा, मर्द मुसलमान इनकी एक नज़म, मर्द मुसलमान। कहारियो गफ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, कहारियो गफ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये 4 अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान। अहकाम इलाही एक नज़म है, उसमें इकबाल फरमाते हैं कि तकदीर के पाबंद नबतात व जमादात, तकदीर के पाबंद नबतात व जमादात, ये पौधे जमादात, ये ठोस चीज़ें, ये किसके पाबंद हैं? तकदीर के। मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। हम कहते हैं ना फ़लाँ फ़िरके के पीछे मैं नमाज़ नहीं पढ़ूंगा, फ़लाँ मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ूंगा, वहाँ सुकून होगा तो जाऊँगा, नहीं। मोमिन ये चीज़ नहीं देखता सुकून मिलता है या नहीं मिलता, उसका नज़रिया जैसा भी है, उसने हुक्म इलाही को देखना है। सर्दी लगती है गर्मी हो, उसमें हुक्म इलाही पे नज़र रखनी है। नमाज फ़र्ज़ है, पढ़नी है, कोई दूसरी राय है ही नहीं। मुझे तस्कीन मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा, फ़लाँ मस्जिद इमाम के पीछे नहीं पढ़ूंगा, ये हमने अपने तरफ से ये शैतानी वसवसे हैं। फिर इकबाल क्या फरमाते हैं, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफ़ान। आपस में शबनम की तरह होंगे मुसलमान, और दुश्मन के लिए फिर क्या होंगे? तूफ़ान होंगे। इस तरह फरमाते हैं, अगर वो इश्क तो है कुफर भी मुसलमानी, अगर वो इश्क तो है कुफर, अगर वो इश्क तो कुफर भी है मुसलमानी, अगर इश्क है ठीक है तो कुफर भी मुसलमानी है। न हो तो मर्द मुसलमान भी काफिर ज़िंदीक, वो हल्के यारां तो बरेशम की तरह नरम। ये तमाम मैं मर्द मोमिन की बात कर रहा हूँ, इकबाल के अशार जो सुना रहा हूँ। वो हल्के यारां तो बरेशम की तरह नरम, बरेशम क्या? रेशम की तरह। रेशम बहुत ही मुलायम होता है, यारों की महफिल में होगा तो रेशम की तरह नरम होगा। रज़ में हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, जंग होगी हक को बातिल की तो मुसलमान क्या होगा? फौलाद होगा, सख्त होगा। तो ये कुछ शेर थे इस हवाले से। अभी आपकी तरफ में आता हूँ, 10-12 मिनट मैं बोल चुका हूँ जी। जिसको आते हैं हाथ खड़ा करेगा। फर्स्ट ये बंद कर दें, नोट्स वगैरह बंद कर दें। विच सूरा कंटेन्स आर्डर ऑफ वुजू, तयम्मुम एंड गुस्ल? यस, सूरह अल-माइदा। टू विच कंट्री इज द ग्रेट गेम related? Afghanistan. He is dash professional, a professional aid. When was the Indus Highway constructed? Yes, 1980. What was the 1973 Constitution? Bicameral. I hate being laughed dash at. आप बताएं बच्चे, आपका नंबर है अभी। How many blessings are there of reciting one word of Quran? 10. एक हर्फ पढ़ेंगे 10, ठीक है। अलिफ लाम मीम, एक पर उलमा किराम ने कहा अलिफ लाम मीम, अलिफ अलग है, ठीक है, अलिफ अलग, उसमें पोस्ट नहीं किए पर आप जाएं, अल्लाह ताला की मर्जी है, कितने नवाजते अल्लाह ताला। Who is the known as sword of Allah? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सैफुल्लाह और सफ़ीउल्लाह में मुझे कोई फ़र्क बता दे। सैफुल्लाह किन का लक़ब है और सफ़ीउल्लाह किन का लक़ब है? ये सैफुल्लाह उर्दू में कहेंगे, ठीक है। सोड ऑफ अल्लाह, सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सफ़ीउल्लाह, ये लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इस तरह क्वेश्चन आते हैं। अब मैं जिसका नाम लूँगा वो आंसर देगा, ठीक है? यस सर। जी आप पीछे बच्चा, क्या नाम है आपका? काशिफ। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ टू नेशन थ्योरी? डोमेन थ्योरी, ठीक है। अफनान आप बताएं। व्हेन वाज द वाइन शराब डिक्लेयर्ड एज हराम? 8 हिजरी। और आप बताओ, विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। दोबारा बताएं आप। अफनान। विच इज द, 3 दफ़ा गलत किया ना, फिर डाउन हो गए 10 पुशअप प्रॉपर वीडियो में हो गए, समझ यही बात, आगे वाले से भी देखेंगे। विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड?
दोबारा पूछा मैंने। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। विच इज़ द स्मॉलेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड? मालदीव मालदीव्स। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। वेयर इज मिना सिचुएटेड? मक्का मक्का। ठीक होगा। मक्का का पुराना नाम क्या है? मक्का जी आप बताएं हमजा, आपका नंबर है। और उसके बाद नेमत की बारी होगी। हाउ मैनी मक्की सूरा आर देयर इन होली कुरान? 86। मदनी कितनी है? 20। बार बार याद करें स्टूडेंट को, मैं कहता हूँ ये बार बार क्वेश्चन पूछ। 28। इंडियन कमिश्नर इन पाकिस्तान इज कॉल्ड? हाई कमिश्नर हाई कमिश्नर। आपका नंबर नेमत आ गया। विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा इन होली कुरान? सूरह बकरा सूरह बकरा। क्या मतलब है बकरा का? गाय का बच्चा। व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान? मारखोर। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव इन मक्का? मक्का कितने अरसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे? 53 ईयर्स। जी आपका नंबर है पीछे काशिफ का, पुराने स्टूडेंट, ये दो अभी कल आए हैं। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस? प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ गोल्फ गेम? स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड। बिटवीन whom was the battle of camel fought? हजरत अली रज़ी अल्लाह and हजरत आयशा रज़ी अल्लाह। ठीक है, आप बताओ बच्चे, पुराना कौन? आप पीछे वाला, क्या नाम है आपका? अहमद फ्रॉम समड़ियाल। यार ये बताते हैं ना, बच्चे दूर दूर से आए हुए हैं। जुल्नूरैन इज द टाइटल ऑफ? हजरत उस्मान गनी। क्या मतलब है जुल्नूरैन का? दो नूरों वाले। दो नूर वाले। क्यों हुजूर पाक की दो बेटियां आपके निकाह में थी, यके बाद दी रही, एक की डेथ होगी तो फिर आपने निकाह किया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ सूराज आर इन होली कुरान? 114। हाउ मैनी एक्ट्स आर ओब्लिगेटरी व्हाइल ऑफरिंग हज? 3। जी इसके बाद कौन आया था? आप आए। क्या नाम है आपका? अहमद। व्हाट इज द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान? निशाने पाकिस्तान। निशाने और आर्मी का क्या है? निशाने हैदर। वेयर इज मज़ार ऑफ बाबा बुल्ले शाह? कसूर पंजाब। इन विच गेम डिड पाकिस्तान विन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स? हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल। जी इसके बाद कौन सा बचा आया था? आपका नंबर है, आप किधर छुप रहे हो? तुम पहले सीनियर हैं इनसे, तेरे से 3 अभी दोबारा पूछता हूँ। ओके गुड, हमारे स्टूडेंट ऐसे कॉन्फिडेंट हैं। व्हेन वाज सर सैयद अहमद खान बोर्न? जी सर 1817। ठीक है, चलो आपको आते हैं, आपका नंबर है बच्चे, आपके बाद फिर इसके बच्चे का याद किए हैं? क्यों आप तो रात को आए थे ना, आपने गलत दे भी तो कोई मसला नहीं है, अफनान देगा तो फिर मसला है, फिर छोड़ता नहीं हूँ मैं, क्योंकि महीना होने के बाद अगर ना आए तो फिर ऐसे आपको दिन से मेरे स्टूडेंट 10 मिनट में हल करते हैं एकेडमिक पोर्शन। आज भी आपके सामने बच्चे ने जीडीपी टेस्ट क्लियर किया है, तो जो स्टूडेंट क्लियर कर गए हैं जीडीपी, जो मुझे सुन रहे हैं इनिशियल टेस्ट, उन सबको चाहिए कि मुझे इन्फॉर्म करें, स्पेशली जो क्लियर करते जा रहे हैं मेरी वीडियोज़ देख के, सबको चाहिए कि मुझे मेरे नंबर पे, जो नंबर सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, इस पर इन्फॉर्म किया करें कि सर हमने टेस्ट क्लियर किया, मुझे खुशी होगी, जिस तरह आपके पेरेंट्स को खुशी होती है उस तरह टीचर भी आपके पेरेंट्स की तरह हैं। आप नाकाम होंगे, दुख भी इसी तरह होते हैं, इस तरह आप कामयाब होते हैं, खुशी भी उस तरह होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट मेरे मैक्सिमम आपके सामने कामयाब हो रहे हैं। जी tan ब्रैकेट 180 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू जी माइनस tan x। Who acts as an acting president in the absence of president? Chairman Senate. What is nuclear size unit? फर्मी सर। फर्मी। आपका बच्चा नंबर है। Where was the football World Cup 2018? कब खेला? 2018 में कहाँ खेला गया था? रशिया। What is the subject of Holy Quran? ये तो आता होगा, कुरान मजीद का सब्जेक्ट क्या है? ह्यूमन, इंसान। मौजू क्या है? इंसान। In which night the Quran was revealed? लैलतुल कद्र। ये याद करने हैं बच्चे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ये हो गया एक सेशन, ये किसके नोट्स हैं, उठा लें। अब कुछ क्वेश्चन मैं
ये पहले मेरे से पूछने हैं आप लोगों ने, चलो मेरे से पूछ लो। चलो किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट क्लियर करना हो मेरा क्वेश्चन जी पूछें। सर, ये इस बंदे के अंदर खुद एतमादी सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है? मतलब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत अच्छा आपने किया। क्वेश्चन पूछना चाहिए, आंसर देना एक कमाल है, तो क्वेश्चन पूछना भी एक कमाल है। और इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। नेक्स्ट जब भी वीडियो बनेगी तो हम कोशिश करेंगे आपकी तरफ से क्वेश्चन आने। अभी आप लोग जिस तरह क्वेश्चन सोचना है, हर बच्चे ने क्वेश्चन पूछना है, जो नहीं आता वीडियो में पूछना कि बाकी बच्चों को फ़ायदा पहुँचे। एतमाद बड़ी चीज़ होती है कामयाबी के लिए। जिसमें एतमाद नहीं है वो शख्स कामयाब नहीं है। कामयाब शख्स में एतमाद होगा। एक तो होती है पैदाइशी एतमाद, किसी में होता है ना, फैमिली बैकग्राउंड ऐसे स्ट्रांग होता है। माली हवाले से अगर कोई स्ट्रांग है तो उसमें एतमाद होगा, कॉन्फिडेंस होगा। चाहे वो अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा ना भी हो, माली हवाले से क्या हो, स्ट्रांग हो, तो माल पर ज़ाहिर है कि मईशत इंसान को कॉन्फिडेंस देती है। सहूलतें हैं सारी, अब फैसिलिटीज़ मौजूद, अच्छा ड्रेस, अच्छी गाड़ी, ठीक है, अच्छा घर, ये तमाम क्या लाती है इंसान में? कॉन्फिडेंस लाती है। दूसरा, अगर माली हवाले से कमज़ोर है शख्स तो वो भी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, ठीक है, वो भी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? एक रास्ता है और वो रास्ता है सच्चाई का रास्ता। जो बंदा हक पे है वो कॉन्फिडेंस होगा, और सच्चाई और काम सही करने वाला शख्स हमेशा कॉन्फिडेंट होता है। अगर एक मालदार शख्स लेकिन करप्ट है, वो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। बात आई है समझ? तो यहाँ पर सच की जीत है माल पे, हक की फतह किस पे? दौलत पे। सही रास्ते की फतह किस पे? गलत रास्ते पे। एक बंदा किसी का माल हड़प करके मालदार हुआ है, कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होगा। उसके अंदर चोर ज़रूर होगा। अल्लाह की आवाज़ है ना, जो अल्लाह की आवाज़ उस हर इंसान के अंदर, उसे ज़मीर कहते हैं, वो झंझोड़ती ज़रूर है। चोर जितना भी, डाकू जितना भी पुरतमाद हो जाए, अंदर एक खलिश रहेगी। तो कहते हैं डू राइट फियर नो वन, इंग्लिश में कहते हैं डू राइट फियर नो वन। काम सही करो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो काम सही करने वाला शख्स मर्द कलंदर होता है, मर्द मोमिन होते हैं। और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो हम में पैदा करने वाला दीन है वो दीन इस्लाम है, वो मज़हब इस्लाम है। इस्लाम में आई कॉन्फिडेंस जब ये होता है कि अल्लाह मेरी शराक से ज़्यादा करीब है, कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक अल्लाह है जो मदद फरमाई हुई ज़ात है, बंदों से सहारा नहीं तलाश करना, भाई अल्लाह की ज़ात पे भरोसा। तो ये अगर नज़रिया होगा तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। नमाज इंसान में कॉन्फिडेंस लाती है, तिलावत हम करते हैं कॉन्फिडेंट होते, रोज़ा रखते हैं कॉन्फिडेंस होता है ना, कितनी खुशी होती है। जब अफ्तार करते हैं खुशी होती है, कॉन्फिडेंस से हमने वो किए होते हैं। अगर रोज़ा ना रखो, खाया हो रोज़ा, ठीक है, खा पी के भी हमें थोड़ा डर सा होगा, समझ आई बात? तो इसलिए अगर झूठ बोलते हैं आप तो झूठ बोलना छोड़ दें, चोरी करते हैं चोरी करना छोड़ दें, चीटिंग करते हैं चीटिंग करना छोड़ दें, सिरात मुस्तकीम पे चलेंगे, सही रास्ते पे, तो आप कॉन्फिडेंस होंगे। देखना पुलिस वाले आते हैं गाड़ी में, सबसे पहले क्या देखते हैं? नज़र देखते हैं और कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। सही बंदे को घबराहट नहीं होती। जिसने कोई मार रखा होगा गलत, ठीक है, जिसकी जेब में कोई गलत चीज़ होगी, पिस्टल वगैरह या कोई ऐसा इलीगल आइटम, तो नज़र चुराएगा, नीचे देखेगा, उसकी घबराहट होगी, चेहरे का रंग जर्द हो जाएगा। वजह उसकी क्या? गलत रास्ते पे चल रहा था। और कॉन्फिडेंस ही इंसान को, मैंने बताया कि कामयाबी से हमकिनार करते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, और ISSB में कॉन्फिडेंस बहुत ही अहमियत कामिल है, खुद एतमादी जिसे कहते हैं, और ये लाई जा सकती है मेहनत से। अगर किसी फिजिकल वीक है, बजाय घबराने की मेहनत करो ना। आप ग्राउंड से मोहब्बत करें, मट्टी से मोहब्बत करें। वीक हैं बच्चे, वीक होते हैं, यहाँ रनिंग करते हैं, बजाय घबराने के, डर डर के बात करने के, आपको जाएँ उतरें। स्विमिंग करना नहीं आती अगर किसी को, जब तक वो छलांग नहीं मारेगा पानी में, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? इंग्लिश नहीं आती अगर किसी को, जब तक वो बोलेगा नहीं तो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? तो स्टेप लेना पड़ता है, अच्छा स्टेप लेना पड़ता है। नीयत साफ़ रखें, टारगेट अच्छी ऊंचा होना चाहिए, मंजिल ऊंची होनी चाहिए, सोच आला होनी चाहिए। इकबाल को पढ़ें, कॉन्फिडेंस आएगा। कुरान मजीद की तिलावत करें, तर्जमे के साथ करें, कॉन्फिडेंस होगा कि कोई तो ज़ात है जो मुझे देख रही है। जो अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह से डरता है वो दुनिया से नहीं डरता। जो अल्लाह से डरते, अल्लाह का डर हो तो कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, अल्लाह का डर।
अल्लाह का डर असल में अल्लाह की मोहब्बत है। बात आई है समझ? तकवा जिसे कहते हैं ना, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, ये अल्लाह की मोहब्बत है। मोहब्बत होगी तो डर भी होगा, मोहब्बत होगी तो हया भी होगी। और फिर हमें ये पता है कि हमने पूरा हमेशा हमेशा इधर नहीं रहना, पूरी ज़िंदगी इधर नहीं है, एक टेम्परेरी लाइफ है, ठीक है, 50 60 70 80 साल ज़िंदगी है। तो किस चीज़ का डरना? डरता तो वह माल वो बनाता है जिसका यही नजरिया होता है मैं पता है हमेशा इधर रहना है। हमने तो कौन सा रहना है? मोमिन तो मुतवक्कल होता है अल्लाह की ज़ात पे। और फिर मर्द मोमिन का मिसाल दी है अल्लामा इकबाल ने शहीन से, अलामत के तो शहीन को लाए हैं कि शहीन कभी घोंसला नहीं बनाता, गैरतमंद होता, किसी का मारा हुआ नहीं खाएगा, मुर्दार नहीं खाता। इस तरह जो मोमिन है वो हराम की तरफ नहीं जाएगा, उसे दुनियावी आसाइश की फ़िक्र नहीं होगी, उससे फ़िक्र आखरत होगी। और आप देखें जो दीनदार लोग हैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, मालदार लोगों से भी ज़्यादा जो कॉन्फिडेंट लोग हैं वो दीनदार लोग हैं। आपको पता देखने मीडिया सुनते रहते देखते रहते हो, जो दीन वाला शख्स उसे बात करेगा डंके की चोट पे करेगा, परवाह नहीं होगी कि मुझे कोई गोली मार दे, वो पता है कि मौत किसके हाथ में। और जब ये यकीन हो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब से मुझे ये पता चला कि मौत अल्लाह के हाथ में और रिस्क अल्लाह के हाथ में, मैंने गमज़दा होना और डरना छोड़ दिया। बात है ये कॉन्फिडेंस लाती है। दीन इस्लाम में मोटिवेशन है। दीन आप साहब इकराम की ज़िंदगी पढ़ें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। बात है ये। फिर ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं छोटे, मेरा ड्रेस अच्छा नहीं है, ठीक है, मेरी टाई ख़राब है, पुराना कपड़े मैंने पहने हुए हैं, ये सोचता ही वो बंदा नहीं, उसका ज़हन बड़ा वसी होता है। समझिए बंदा जो वसी ज़हन वाला होता है वो हमेशा कॉन्फिडेंट होता है, और मेहनत करने वाला शख्स भी कॉन्फिडेंट होता है। तो मेहनत करने से आपके अंदर ये सलाहियत पैदा हो सकती है, और मेहनत करनी चाहिए। आप लोग करते हैं, कितने गरीब बच्चे देखते रहते हैं आप कामयाब होते हैं, उनको देखते हैं मोटिवेशन मिलती है हमें। तो कॉन्फिडेंस बच्चे पैदा करनी है, लेकिन सच्चाई के रास्ते पे नहीं चलेंगे तो कभी भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। इसका निचोड़ ही है इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है तो आप पूछें जी। सर साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या फ़र्क? दो हैं नफ्सियाती हवाले से, ज़हनी हवाले से दो तरह के माहिर हैं, एक्सपीरियंस जिन्हें लोग कहते हैं। एक होता है साइकाइट्रिस्ट, एक होता है साइकोलॉजिस्ट। तो इनका तरीक़ार में फ़र्क है। साइकोलॉजिस्ट जो है ये सेशन लेता है, लेक्चर लेके आपकी साइकोलॉजी चेक करता है, आपको जहन चेक करता है, आप किस माइंड के शख्स हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, मायूस हैं, खौफज़दा हैं, ठीक है, दलेर हैं, आप मुस्बत सोच के हामिल हैं। फिर आपका ट्रीटमेंट वो करता है किस तरीके से, सेशन लेते हैं लेक्चर्स लेके, जिस तरह हमारे पास मैडम थी, मैडम ज़हरा, ठीक है। और दूसरा जो साइकाइट्रिस्ट है ये लेक्चर के साथ साथ लेक्चर भी लेते हैं, ठीक है, सेशन लेते हैं मोटिवेट करने, ये भी इलाज होता है, एक तरीक़ार है। लेकिन साथ साथ वो मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन के ज़रिए से इलाज करते हैं। जिस तरह मैंने कल एक बनाई थी वीडियो, किस पे, शीज़ोफ्रीनिया पे। तो शीज़ोफ्रीनिया एक बीमारी है, तो उसमें जो क्लिनिकल होते हैं ना साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो वो इसका ट्रीटमेंट करते हैं। मोडाइन बढ़ जाता है मैंने बताया, तो इसको ज़रा सर्च कर लें आपको, तो इसमें ये फ़र्क है। बहरहाल वहाँ आपका जो टेस्ट लिया जाएगा वो साइकोलॉजिस्ट होंगे, ज़्यादा ISV में साइकोलॉजिस्ट होंगे, वो आपकी साइकोलॉजी चेक करेंगे, क्यों हम आप ट्रीटमेंट तो नहीं करा रहे ना, वो तो आपका जहन चेक करें, इसका जहन किस तरह आया, आर्मी के लिए फिट है या नहीं है। तो बेटा वहाँ जज्बाती नहीं होना बिल्कुल आपने, जज्बाती शख्स को भी आर्मी नहीं लेती। बहुत आप जज्बाती होंगे, जज्बात के रो में बैठ जाएंगे, शाय नहीं होना। अभी जैसे कॉन्फिडेंस की बात की ना, तो एक बंदा शाय होता है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है तो शाय होगा। किस चीज़ की डर, किस चीज़ का है? जब मैंने बता दिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान कि रिस्क अल्लाह के हाथ में और मौत अल्लाह पे डरने की ज़रूरत ही नहीं है, खौफज़दा होने की। तो ये इस्लाम हम में कॉन्फिडेंस लाता है। तो शायद बंदा डरता है, पता नहीं क्या हो जाएगा, फ्यूचर के बारे में क्या होगा, मेरा क्या बनेगा, तो फिर नफ्सियाती बीमारियों में चला जाता है। तो ऐसा इतना सोचना नहीं है। मोमिन जो है सही, जो मोमिन है मैं समझता हूँ सही, जो मुतवक्कल शख्स है ना, डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। जी आप पूछें। सर मेरा ये सवाल है कि सर इंसान में खूबियाँ खामियाँ होती हैं जिन्हें हम अपने डेली बेसिस पे फेस करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो खूबियाँ खामियाँ भी होती हैं जो हिडन होती हैं। सर हम उन्हें कैसे जान सकते हैं, उनके बारे में बताएं। ये अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर हमें खूबियों खामियों का पता नहीं है। ये क्वेश्चन है आपका कि कैसे खूबियाँ खामियाँ जज कर सकते हैं, मेरे में ये खूबियाँ ये खामियाँ मुझे पता नहीं चलता। आसान तरीका ये है कि आप अपने रिलेटिव से पूछें, उन लोगों से पूछें जिनका आपने पीछे 10 साल जिनके साथ आपके अटैचमेंट रहे हैं, चाहे आपके दोस्त हैं,
आप क्लास फेलोज़ हैं, पुराने दोस्त जिनकी मैं बात करूँ, जिनके साथ उठना बैठना है आपका, आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, आपके क्लास फेलोज़ भी हो सकते हैं, आपके करीबी अजीज़ अकारब भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स से बेहतर कोई नहीं हो जो आपको बताएगा, ठीक है। तो इनसे आप पूछें, हर एक को आप कहें कि मेरी 5 खूबियाँ 5 खामियाँ कागज़ पे लिख के दे दें, ठीक है। फिर आप जो लिख के वो देंगे उनको मैच करें, जो एक तरह की मिल रही हैं, ज़्यादा लोग जो राय दे रहे हैं तो वो समझो आपकी खामी है, इस तरह खूबियों के वाले जो ज़्यादा राय दे रहे हैं वो आपकी खूबी है। तो इस हवाले से आपने एक तरीक़ार मैंने बताया, अगर किसी को नहीं जजमेंट होती कि मेरे में ये खूबी खामी है, दूसरा ज़्यादा जिस तरह वीडियो बनती है यहाँ पे, वो इसीलिए बनाई है ताकि आप जज करें कैसे आप बोलते हैं। अपने आप को जब देखते हो तो ये बहुत बड़ी मोटिवेशनल हवाले से आपको पता है, इसलिए मैं वीडियो उसकी बनाता हूँ डिस्कशन की। तो आजकल मैंने छोड़ी हुई है डिस्कशन की वीडियो, इंशाल्लाह बनाएंगे, कल बनाएंगे। तो और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर कैंडिडेट कैसे साइकोलॉजिस्ट को इम्प्रेस करें? इम्प्रेस करना ही नहीं है बेटा, आपने इम्प्रेस नहीं करना। जैसे आप हो ना, इम्प्रेस करके सोच की जगह मैंने इम्प्रेस करना है, इम्प्रेस थोड़ी करना है आप जाने हैं। आपने अपना बस पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव होंगे, दीन इस्लाम के करीब होंगे तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। फिजिकल फिट हों, तो अगर वो उस वाले से बात पूछ रहे हैं तो फिजिकल अपने आप को फिट करें, ठीक है। नहीं है फिट तो फिट करके जाएं। नॉलेज आपका कम है तो नॉलेज इंक्रीज करके जाएं, ठीक है। बातें नहीं कर सकते, गुफ्तगू करने में हिचकिचाहट होती है, तो यहाँ प्रैक्टिस करें। इसलिए तो आप लोग इधर आए हुए हैं, प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह आप। और बाकी इम्प्रेस तो किसी को नहीं करना ना आपने। जी सर हम अपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें? जब तक बोलेंगे नहीं, ठीक, जब तक आप गुफ्तगू, ये भी एक होता है, बाद बच्चों में ये होता है ना, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, लेस कॉन्फिडेंस, इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। इंग्लिश ना आना, फिर टेंशन में रहे कि इंग्लिश मेरे ठीक नहीं है, फलां का ड्रेस ज़्यादा अच्छा है, वो बेहतर इंग्लिश बोलता है, ठीक है। जब तक आप कोर्स नहीं करते, और यहाँ इसीलिए डिस्कशन करवाई जाती है इंग्लिश में, ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो। एक दूसरे से सीखना है आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ के इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं, आपस में बातचीत करके सोचें भी इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश चाहते हैं ना, इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे, आप सोचना भी इंग्लिश में शुरू कर दें, अपने से गुफ्तगू भी इंग्लिश में करें, जहन में जो प्लानिंग आती है वो भी इंग्लिश में हो, ठीक है। फिर बहुत ज़्यादा डीप में चले जाएंगे, फिर वो कहते हैं साइकोलॉजिस्ट कि ख्वाब भी फिर इंग्लिश में आते हैं, समझिए, ख्वाब भी फिर इंग्लिश में आते हैं अगर आप और इंग्लिश में पढ़े हुई हो तो। इंग्लिश को अपने ऊपर हावी नहीं कर, इंग्लिश तो एक वो है ना, स्किल है, एक लैंग्वेज स्किल है, ठीक है। थोड़े इतने आनी चाहिए, इतनी इस लेवल की हो कि आप सिलेक्ट हो, अपना जो ना इंट्रोडक्शन करवा लें, क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं, उन्हें कोई अंग्रेज़ तो नहीं चाहिए ना, ठीक है। तो इस पे हम इख्तिताम करते हैं, दुरूशी पढ़ते हैं। इसके बाद जो नए बच्चे हैं इनका आप लोगों ने इंटरव्यू लेने, आप लोग फिर डिप्टी प्रेसिडेंट बन जाएंगे, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे, कुछ साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे, आपको मैं ट्रेन किए हुए। और फिर उसके बाद डिस्कशन होगी, डिस्कशन का उन्वान मैंने बताया है, बड़ा इंटरेस्टिंग उन्वान है, उसी पे हम डिस्कशन करेंगे। और कल इंशाल्लाह फिर हमारी क्लास फिक्स सुबह 11 बजे होगी, 11 बजे होगी। कोई फीमेल स्टूडेंट भी आएंगी यहाँ पे, तो फिर उनको भी इंशाल्लाह एंगेज करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम एहतिशाम है और मैं ज़िला सियालकोट से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मैं आपको सर इमरान के बारे में बताऊँगा आज। सर इमरान की अपनी एकेडमी भी है पिंडी में, और सर इमरान की एकेडमी ज्वाइन करें अगर किसी ने किसी फ़ोर्स में भर्ती होना है, ज्वाइन करनी है, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, किसी भी फ़ोर्स में जाना है तो सर इमरान के नोट्स भी लेने चाहिए और इनकी एकेडमी भी ज्वाइन करनी चाहिए और इनसे रब्ता भी रखना चाहिए। और इनका जो यूट्यूब चैनल है खसूस बिलखसूस K4 नॉलेज, वो बहुत ही कमाल का नॉलेज है, K4 नॉलेज चैनल है, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, क्योंकि उसमें बहुत सियासी चीज़ें होती हैं जो काबिल गौर होती हैं और जो हमें नहीं पता होता, और सर K4 नॉलेज पे भेज देते हैं। ये सर की काविशों का ही सिला है। आपको भी चाहिए कि अगर आपने किसी फोर्स में भर्ती होना है तो सर इमरान से रब्ता करिए और इनकी एकेडमी को भी ज्वाइन करिए। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और आपके शुक्र